पैराग्राफ है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ आज। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने जो रोल टॉप डेस्क थी उसको पूर्णतया, उसकी जो ऊपरी सतह थी उसको पूर्णतया हटा दिया या उखाड़ दिया, उसकी सतह को, सनमाइका को उखाड़ दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और ड्रॉर को बाहर खींचने का प्रयास किया या खींचा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो विनीर थी, विनीर मतलब जो पहले बताया मैंने, विनीर थी जो सनमाइका होती है उसको कहते हैं विनीर। जो विनीर थी वो हर जगह से हटी हुई थी टेबल से। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये पानी से इसको नुकसान हुआ है टेबल को। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। दोनों ने ही, पानी और आग दोनों ने ही अपने अपने तरीके से इस डेस्क को या टेबल को नुकसान पहुंचाया है। द लास्ट ड्रॉअर वाज स्ट्रक फास्ट। जो उसकी अंतिम जो ड्रॉअर थी, दराज थी, ड्रॉअर मीन्स दराज, जो दराज थी वो कस के फंसी हुई थी। उसके अंदर जंग आ जाता है या कुछ होता है लोहे में, तो वो कसी हुई थी या बहुत दिनों से खुली नहीं थी, इसलिए वो कस के बंद थी, खुल नहीं पा रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने प्यार से उसको, जेंटली मीन्स प्यार से उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब यहाँ होता है पार्श्विक शक्ति या पूरी ताकत, कह सकते हैं हम कि व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, ब्रूट फोर्स। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, आई ट्राइड ऑल द कुड टू ईज। मैंने अपनी पूरी ताकत से, इन एंड ऑफ आई यूज्ड, और अंत में मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इसके खोलने के लिए करना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन द रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉर। और जब मैंने धीरे धीरे इससे शार्पली मतलब धीरे धीरे अपनी फिस्ट मीन्स यहाँ पर मुट्ठी, फिस्ट का मतलब मुट्ठी, अपनी मुट्ठी से धीरे धीरे उसको खिसकाते हुए उसको जब मैंने खोलने का प्रयास किया ड्रॉअर को, तो वो उड़ती हुई, मानो कि वो फ्लू मीन्स उड़ती हुई, मानो वो उड़ती हुई वो जो ड्रॉअर थी वो खुल गई। और उसके अंदर मुझे क्या नज़र आया, उसके अंदर मुझे एक सैलो मीन्स उभरी हुई स्पेस, उभरा हुआ एक ड्रॉअर जैसे ऊपरी सतह पर उसको उभरा हुआ मुझे नज़र आया उस ड्रॉअर के अंदर। ए सीक्रेट ड्रॉअर, एक गुप्त दराज मुझे उसके अंदर, ड्रॉअर के अंदर नज़र आई। देयर वाज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने अपना हाथ उसके अंदर डाला और मैंने उसके अंदर से एक लोहे का जो टिन, छोटा सा डिब्बा था लोहे का, वो उसको मैंने अपने हाथ से बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट। इसके ऊपर एक सेलो टेप चिपकी, सेलो टेप से यहाँ लिखा है टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर। वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, एक जो पेपर था वो चिपका हुआ था सेलो टेप से। एंड रिटर्न ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग। सेकी हैंड राइटिंग होता है हिलते हुए हाथों से, कांपते हुए हाथों से लिखना। रिटर्न मतलब लिखना, लिखा हुआ। उस पर जो पेपर था उस पर हिलती हुई हैंड राइटिंग से, हाथ हिलते हैं या धूसते हैं कह सकते हैं हम, हिलते हुए हाथों से लिखा हुआ था कुछ पेपर के ऊपर। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और उस पर लिखा हुआ था जिम का अंतिम जो पत्र था, लेटर मीन्स पत्र, रिसीव्ड मतलब प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 25 जनवरी 1915 को ये उस पर लिखा हुआ था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम। और इस लेटर को मेरे साथ, इस पत्र को मेरे साथ ही दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डू इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इस बॉक्स को खोलकर कुछ गलत कर रहा हूँ। बट क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। मैंने लिखवाया मीनिंग में,
क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, लेकिन मेरे को जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी। गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्ल्स, मतलब मुझे एहसास तो फील तो हो रहा था इस चीज़ का कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं किसी का लेटर खोल रहा हूँ, ये तो मुझे एहसास था, लेकिन मेरी जिज्ञासा उससे ज़्यादा थी, इसलिए इट यूजुअली डज, और मैंने उस लेटर को खोला और मैंने इस कार्य को किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उस जो छोटा सा बॉक्स मैंने निकाला था उसके अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ, द बॉक्स के अंदर, देयर वाज एन एनवेलप, एनवेलप का मतलब लिफाफा, उसके अंदर एक लिफाफा रखा हुआ था। द एड्रेस रीड, एड्रेस मैंने पढ़ा मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कोपर बीचेज ब्राइडपोर्ट डॉर्सेट, और उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ था वो ये था मिसेज जिम मैकफर्सन 12 कोपर बीचेज ब्राइडपोर्ट डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस पत्र को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने उसको खोल लिया, पढ़ने के लिए उसको खोल लिया। इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1940, और उस पर पेंसिल से क्या लिखा हुआ था, कौन सी दिनांक लिखी हुई थी, उसके टॉप पे लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। अब बच्चों यहाँ पर ये तो फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है आपका, और सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, हम आगे पढ़ते हैं। डियरेस्ट कॉनी, डियरेस्ट कॉनी, यहाँ पर जिम मैकफर्सन का जो ये पत्र था, और उसने किसको लिखा है, अपनी पत्नी को लिखा है। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। यहाँ पर जो जिम मैकफर्सन थे उन्होंने अपनी पत्नी कॉनी को लिखा कि मैं ये जो पत्र है बहुत खुशी के साथ लिख रहा हूँ कि मुझे इस खुशी को तुम्हारे साथ बांटना है और मुझे बहुत कुछ बताना है। अबाउट वंस मतलब एक बार में मुझे बहुत कुछ बताना है, इसलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, ट्रेंचेस का मतलब बेटा ये होता है कि जब युद्ध काल का होता है, युद्ध में मैदान में कुछ खड्डे खुदे होते हैं, ट्रेंचेज मतलब ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर, यहाँ पर देखो दिया हुआ है ग्लॉसरी के अंदर, ट्रेंचेज का मतलब लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ पर कि सोल्जर अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए खड्डे होते हैं, ये उनमें खड़े हो जाते हैं और वो अपने आप को कवर कर लेते हैं इसके अंदर खड्डे में छुप कर, जिससे कि उस पर जो एनिमी है उन पर आक्रमण नहीं कर सके। तो ट्रेंचेज ये चीज़ें होती हैं, ग्लॉसरी से आपको याद करना है। यस्टरडे मॉर्निंग, हम मतलब युद्ध के मैदान में ट्रेंचेज में हम कल सुबह खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, और ये कौन सी मॉर्निंग थी, ये क्रिसमस की सुबह थी। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और ये वैसी ही सुबह थी, सर्द वाली सुबह थी, सुंदर सी सुबह थी जैसे कि मैं हमेशा होती है। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ये सर्दी में आती है, क्रिसमस दिसंबर में आती है, तो सर्दी भी थी, ठंडक भी थी, और ये सुबह मतलब सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, और मुझे हमें युद्ध शुरू करना था, बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आई एम असेम्ड टू से, मुझे कहते हुए मतलब शुरुआत हमें करनी थी, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ही शर्मिंदगी, असेम्ड का मीन्स शर्मिंदगी हो रही है। इज़ दैट फ्रिट्ज का मतलब होता है जर्मन जो सैनिक होते हैं उनको फ्रिट्ज कहा गया है। यहाँ पर देखो ग्लॉसरी में भी दिया है फ्रिट्ज, हेयर ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, मतलब एक जो जर्मन सैनिक होते हैं उनको फ्रिट्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रिट्ज कहा जाता है। तो लेकिन शुरुआत तो हमें करनी थी। अभी जिम मैकफर्सन थे, वो कौन थे, वो ब्रिटिश सोल्जर थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि शुरुआत तो युद्ध की हमें करनी थी, लेकिन शुरुआत किसने की, फ्रिट्ज ने। किसने की, फ्रिट्ज ने। फ्रिट्ज का मतलब जर्मन सैनिक ने की, बिगेन इट, इसको शुरू किया। फर्स्ट
someone saw a white flag waving from the trenches. यहाँ ट्रेंचेज का भी दे रखा है, लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड, है ना, ट्रेंचेज का ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो ट्रेंचेज में मतलब एक गहरा सा जो खड्डा था उसमें हम खड़े हुए थे, और वहाँ पर पहले सबसे पहले क्या किया कि एक वाइट फ्लैग किसके द्वारा, फ्रिड्स के द्वारा, फ्रिड्स मतलब जर्मन सैनिक के द्वारा लहराया गया, अपोजिट, जो कि हमारे अपोजिट में या सामने विरोध में खड़े हुए थे। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और हमें वहाँ पर उन्होंने बुलाया जहाँ पर कि नो मैन्स लैंड का मतलब यहाँ पर यह कि कोई भी सामान्य नागरिक वहाँ पर नहीं था, सिर्फ सैनिक ही वहाँ पर उस मैदान में थे। तो वहाँ पर हमें आमने सामने खड़े थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी यहाँ पर कहा गया है ब्रिटिश सैनिकों को। टॉमी किसको कहा गया है, ब्रिटिश सैनिकों को कहा गया है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, यहाँ पर कहा हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और हमारा जो आश्चर्य था तब ख़त्म हो गया। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम भी वापस चिल्लाए। सेम टू यू फ्रिड्स, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो क्रिसमस। सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मैंने जैसा सोचा था वो वैसा ही उन्होंने भी किया। वी ऑल डिड बट देन सडनली, हम सब यही कर रहे थे लेकिन अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, उनमें से एक जो सैनिक था वो ग्रे कोट वाला, वो ऊपर आया, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और उसने एक सफ़ेद झंडा लहराया। डोंट शूट लैड्स, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्ला रहा था। एंड नो वन डिड, कोई भी गोली नहीं चलाना। देन देयर वाज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पारापेट, और वहाँ पर जो दूसरा था वो फ्रिड्स, उससे खड्डे से पारापेट, यहाँ मतलब कहा गया है कि उस जगह से जो सुरक्षा की जगह थी वहाँ से निकलकर ऊपर आया। कीप योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमियों को कहा, अपने सब सैनिकों से कहा कि अपने हाथ नीचे कर लो। इट्स ए ट्रिक्स, ये चालाकी की गई है हमारे साथ। बट इट्स वाज नॉट, लेकिन ये कोई चालाकी नहीं थी। वंस ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, और उन जर्मन्स जो सैनिक थे उनमें से एक अपनी बोतल, जो पानी की बोतल होती है, उसको अपने सिर पर से वेव कर रहा था, ये हिला रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, आज क्रिसमस का दिन है। टॉमी, टॉमी मीन्स उनको कह रहा है, वो किनको कह रहा है, ब्रिटिश सैनिकों को। वी हैव snaps, we have sausages, we meet you, yes. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हैं, स्नैप्सेस हैं, खाने पीने का जो नाश्ते का सामान है, सॉसेज भी हैं। वी मीट यू, हम आपसे मिलकर इसको शेयर करना चाहते हैं। बाई दिस टाइम, इस समय, देयर वर डजन्स ऑफ द वॉकिंग टूवर्ड्स, हम सैकड़ों किलोमीटर चल के अपने यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। एंड नॉट ए राइफल, अब कोई भी राइफल हमारे बीच में नहीं होनी, बिटवीन दैम, हमारे बीच में कोई भी राइफल नहीं होनी चाहिए। लिटिल प्राइवेट मॉरीज was the first up, कम ऑन बॉयज़, और उसने जो एक व्यक्ति था मॉरिस, वो निकल के बाहर आया, उसने कम ऑन बॉयज़, बाहर आओ लड़कों, बाहर आओ, अपने सैनिकों से कहा, वो कैप्टन था वो, उसने कहा बाहर आओ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देम देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद में कुछ भी नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर, मैं उनको रोक सकता था। एंड देन आई सपोज, मैंने उनको मतलब बतलाया कि तुम बाहर आओ। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑक्योर्ड टू मी आई शुड ऑल
सॉरी शुड। तो ऐसा हमें कभी प्रतीत नहीं होता कि ऐसा भी होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। ऑल लॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। एक के पीछे एक व्यक्ति हमारे पीछे, वो सैनिक जो ग्रे कोट्स में थे वो चले आ रहे हैं। एंड खाकी कोट्स, मतलब ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स किसने पहन रखा था? ब्रिटिश ने पहन रखा था। और ग्रे कोट किसने पहन रखा था? जर्मन सैनिकों ने। वो आपस में मिक्सअप हो गए। मीटिंग इन द मिडल, मतलब मिडल में वो आके खड़े हो गए। वो मिडल में आके, मैदान के मिडल में आके वो खड़े हो गए। मेकिंग पीस, शांति से आके खड़े हो गए। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, तुम मतलब अंदाजा नहीं, इमेजिन का मतलब अनुमान नहीं लगा सकती। डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज, जैसे कि मेरी जो भावनाएं थी वो कैसी थी। आई कुड इन टू द आईज ऑफ फ्रिड्स ऑफिसर, मैं उस भावनाओं को किस में देख रहा था? एक फ्रिड्स ऑफिसर की आंखों में देख रहा था। हु अप्रोचेस्ड मी, जो मुझसे मिला। हैंडेड आउटस्ट्रेच्ड, मतलब मुझे हाथ पकड़ के उसने बाहर निकाला टेंसेस से। एंड हैंस वॉल्फ, और उसने अपना नाम बताया, हैंस वुल्फ। ही सेड, उसने कहा कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, उसने मेरा हाथ गर्माहट के साथ पकड़ा। एंड होल्डिंग इट, और उसको पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मुझे मतलब यहाँ पर है डजलडॉर्फ, ये जगह है यहाँ पर फ्रांस की, वहाँ का रहने वाला हूँ, और मुझे ऑर्केस्ट्रा बजाना अच्छा लगता है। हैप्पी क्रिसमस, और उसने मुझे क्या कहा? हैप्पी क्रिसमस कहा। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, और मैंने भी अपना नाम बताया। और मैंने क्या नाम बताया? कैप्टन, मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेंट ऑफ इंग्लैंड, और मैंने बताया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। कहाँ से? डॉर्सेट से। इन द वेंट ऑफ इंग्लैंड, और मैं वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो वेस्ट इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित है। ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, और उसने कहा ओ डॉर्सेट, और वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छी जगह है। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, हम अपने जो रम है और अपनी जो ये सॉसेज हैं वो अपन एक दूसरे को शेयर करते हैं। एंड वी टॉक्ड, और हम बातचीत करने लगे। कॉनी हाउ वी टॉक्ड, हम कैसे बातचीत करने लगे। ही स्पोक, हम हाउ, और हम इस तरह से बातचीत करने शुरू कर दी हमने। और ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, लेकिन जब मुझे बाद में पता पड़ा कि वो डॉर्सेट में उसने कभी कदम ही नहीं रखा, वो कभी गया ही नहीं। नेवर इवन बीन ए इंग्लैंड, और ना ही वो कभी इंग्लैंड में गया। ही हैड लर्नड ऑल द न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो इंग्लैंड के बारे में सब कुछ कहाँ पढ़ा था? अपनी स्कूल में बुक्स के द्वारा पढ़ा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश की जो बुक्स थी, ब्रिटेन की जो बुक्स थी, उसने अपने स्कूल में इन बुक्स में इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसके जो फेमस जो राइटर थे ब्रिटिश के, वो थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मॉर्निंग क्राउड, और उसकी जो पसंदीदा बुक थी वो मॉर्निंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड टू बाथसेबा एंड गैरिबिल ऑक एंड सेग्रेंट ट्रोरी एंड डॉर्सेट, और हमने बहुत सारे जो राइटर्स थे उनके बारे में बातचीत की, और डॉर्सेट जो इंग्लैंड में जगह थी उसके बारे में हमने बातचीत की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, मेरी पत्नी है और मेरे एक छोटा सा बच्चा है। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जिसका कि जन्म अभी 6 महीने पहले ही हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर
हर्डल ऑफ खाकी एंड ग्रे एनी एवरीवेयर। और मैंने देखा कि हर जगह हर्डल मतलब वो आपस में यहाँ पर ये दे रखा है, आपस में खाकी और जो ग्रे जो पहने हुए थे मतलब जर्मन और जो ब्रिटिश सैनिक थे वो एवरीवेयर फैल चुके थे और वो व्यस्त हो रहे थे अपने में। ऑल ओवर नो मैंस लैंड मतलब उस युद्ध के मैदान में वो आपस में घुल मिल रहे थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वो क्या कर रहे थे आपस में? स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे और ईटिंग खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और हमने जो तुमने क्रिसमस केक बनाया था कॉनी, वो हम दोनों ने शेयर किया। किसने शेयर किया? जो फ्रिड्स जो थे, हैंस वॉल्फ और मैंने, दोनों ने मिलकर उस केक को खाया। ही थॉट द मर्जी पैन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। वो सोचता था कि जो मर्जी पैन जो तुमने बनाया था, मर्जी पैन एक केक होता है जो कि स्वीट कवरिंग ऑन केक मेड फ्रॉम शुगर, जो शुगर से ढका होता है और एग से और आमंड्स मतलब बादाम से बना होता है। वो पैन किसने बनाया था? कोनी ने बनाया था, उसकी मिसेज ने, उसकी पत्नी ने बनाया था। किसकी पत्नी ने? जिम मैकफर्सन की पत्नी ने बनाया था। उसके बारे में बताने कि ये जो पैन था, जो ये केक था, वो कभी भी उसने वुल्फ ने, हैंस वुल्फ ने कभी भी खाया नहीं था और वो हमने खाया। आई एग्रीड, और हम इसके बारे में सहमत हो गए और हमने उसको बांट के खाया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हमने प्रत्येक वस्तु अपनी शेयर की। एंड ही वॉज माई एनिमी, और हमने जो शत्रु था उसके साथ सब कुछ बांटा। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और ये कभी भी ऐसी क्रिसमस जो पार्टी वो कभी भी मैंने नहीं देखी। देन समवन आई डोंट नो हु, मैं किसी को नहीं जानता था, वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था। ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए, मैं ये नहीं जानता कि कौन वहाँ पर उनमें से कोई व्यक्ति या कोई सैनिक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कॉट्स वर डम्पल द पाइल्स ऑफ द मैक गोल पोस्ट, मतलब उन्होंने गोल बनाए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट द फ्रिज, और वहाँ पर फुटबॉल का मैच हुआ। किसके बीच में हुआ? टॉमी और फ्रिज सैनिकों के बीच में, द मिडल ऑफ द नॉर्मैन, उस युद्ध के मैदान में। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, उसने मुझे देखा और हम खेलने लगे। क्लैपिंग आवर हैंड्स, और हमने तालियां बजाई। एंड स्टेपिंग आवर फीट्स, और अपने पाँव से हमने उसको मारा। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज ए मोमेंट, ये एक वैसा क्षण था, वैन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, जब हमारी सांसें दोनों, जो जर्मन और जो ब्रिटिश सैनिक थे, उनकी सांसें आपस में मिल रही थी, इतने हम नज़दीक थे। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने मुझे देखा और वो मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, और वो उसने कहा कि जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, हम इस जो युद्ध है उसको हम किस तरह से भूल सकते हैं, मतलब रिजॉल्व मतलब ख़त्म कर सकते हैं। रिजॉल्व का मीन्स यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेल के भी इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, फुटबॉल के मैच में कोई भी व्यक्ति मरेगा नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइव्स बिकम्स विडोज, और कोई किसी की भी पत्नी क्या नहीं होगी? विडो नहीं होगी, विधवा नहीं होगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, मैंने क्रिकेट को पसंद किया, मतलब क्रिकेट के लिए कहा कि हम क्रिकेट खेलें, फुटबॉल क्यों खेलें। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया। देन वी टॉमीज कुड बी शॉर्ट ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और हम संभवतः उस क्रिकेट के अंदर जो टॉमीज़ हैं या ब्रिटिश सैनिक है वो जीत ही जाएंगे संभवतः। वी लाफ्ड एट दैट, और वी लाफ्ड एट दैट, और हम इस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉचेस द गेम, और हम गेम को देखने लगे। सैड टू से कॉनी फ्रिज वॉन, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ पर बताया सैड मतलब दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो फ्रिज थे वो क्या हुआ? वॉन मीन्स
यहाँ पर है वॉन, WON वॉन, वॉन मीन्स जीतना। फ्रिट्स थे वो जीत गए। 2 goals to 1, मतलब हमने एक गोल बनाया और जो फ्रिट्स थे उन्होंने 2 गोल बनाए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सैड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स। और जो बट जो हैंस वुल्फ थे उनका जो गेम था, उन्होंने कहा कि जो हमारा जो गोल था वो तुम्हारी तुलना में ज़्यादा बड़ा था या ज़्यादा साफ था, लेकिन कोई बात नहीं, जीत उनकी हुई या हमारी हुई, कोई बात नहीं इससे। द टाइम कैम, और अब समय आ गया। एंड ऑल टू सून, और जल्दी ही वी व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और जब ख़त्म जो गेम था वो ख़त्म हुआ, उसका समय आ गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सोजेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और सब कुछ हमारे बीच में ख़त्म हो गया, मतलब हम सब कुछ उसको खा चुके थे, ख़त्म कर चुके थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और ये हम जानते थे कि वो सब ख़त्म हो चुका है। आई विज्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ, या ऐसा मेरी इच्छा ये है कि हैंस जाए और अपने परिवार से मिले, और अपने परिवार के साथ जल्दी जाके वो ये युद्ध फाइटिंग वुड एंड, जो युद्ध है वो ख़त्म हो। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर को वापस लौटे। आई थिंक दैट इट वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स। आई थिंक दैट आई वॉट, बेटा बाहर जा, बाहर खड़ा हो लोगों को। I think that it was every soldier wants to both sides. मैं सोचता था कि प्रत्येक जो सैनिक है वो ऐसा ही चाहता है। हैंस वुल्फ सैड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जिम मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल सकता हूँ। नॉर यू, और तुम भी नहीं भूल सकते हो। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली अनविलिंग, और बेमन से वो वहाँ से चले गए। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, और मैंने ऐसा महसूस किया कि वो तेज़ गति से मतलब वापस घूमेगा। एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्समैन ड्रिफ्टेड बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और वापस वो घूमकर अपने ट्रेंचेस में जाकर अपनी पोजीशन लेकर वो खड़े हो गए। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डॉगआउट्स, वापस दैट नाइट बैक इट आवर डॉगआउट्स, वी हियर्ड दैम सिंगिंग ए कैरोल। कैरोल होता है बेटा क्रिसमस पे गाया जाने वाला गीत होता है, ये गाना होता है जो ईसाई लोग गाते हैं। सभी लोगों ने क्या किया, डॉगआउट्स मतलब यहाँ पर है ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाई डिगिंग ए होल। अब ऐसा जो ट्रेंचेज होता है वैसा ही ये डगआउट भी होता है, और उसमें सोल्जर्स अपने आप को सेव करते हैं और वहाँ पर रहते हैं, कवर करके अपने आप को घर की तरह बनाकर रहते हैं। और वहाँ पर उन्होंने क्या गाया, कैरोल गाया। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और उन्होंने बहुत ही सुंदर गाया। इट वाज सेटिनॉच साइलेंट नाइट, बहुत ही शांत रात थी ये। आवर बॉयज गेव दैम ए राउजिंग चॉर्स एंड वाइल सेफर्ड्स वॉचेज,